नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत कर लेते बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का फेसबुक पेज हैक हो गया है और उनके मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के फेसबुक अकाउंट से वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। हैकर ने सोशल मीडिया अकाउंट में उनकी बायो डिटेल में जाकर छेड़खानी की है। कांग्रेस की IT टीम अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां कमलनाथ का फेसबुक का पेज हैक हो गया है। वहीं उनके मीडिया सलाहकार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि अब IT की मदद से जो पेज है उसे दोबारा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमलनाथ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने इस पर असंगत सामग्री भी कुछ शेयर की है और उन्होंने ये भी लिखा है कि हम अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व CM है कमलनाथ, जिनका फेसबुक पेज हैक हो गया है। हैकर ने शेयर किए हैं 3 लिंक, वीडियो लिंक शेयर किए गए हैं। वहीं पीयूष बबेले ने बताया है कि कमलनाथ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। इसके अलावा हैकर्स इस पर कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो दिक्कत कर सकती है और उन्होंने ये भी लिखा है कि हम अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर को उज्जैन के दशहरा मैदान से होगी। सभी कलेक्टर यात्रा से संबंधित समितियों के गठन और अन्य कार्रवाई पूरी कर ले और इसके अलावा CM ने खुले बोरवेल के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश कलेक्टरों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खुले बोरवेल मिले तो सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा इसको लेकर वह शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद में जुट गए हैं। वहीं विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया है। कांग्रेस विधायकों ने आपसी सहमति से नेता प्रतिपक्ष का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है विधायक दल की बैठक के सियासी मायने। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व CM दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित कर नेता प्रतिपक्ष के लिए हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायकों में से आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। सर्वसम्मति से तय किया गया, पार्टी हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का चयन करे। जिस तरह से नेताओं के नाम चल रहे थे, आपका भी नाम ऊपर था, उसी के नाम पे चर्चा नहीं हुई है। सभी विधायकों ने विश्वास जताया हाईकमान पे, तो हाईकमान तय करे। दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, इसको लेकर बड़े सवाल। देखिए, सवाल भाजपा का उठाना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सब परिवार के सबको पता है कि वो दौरे पे थे, ऐसी कोई बात नहीं। तो हाईकमान अब निर्णय करेगा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। आप लोगों ने क्या दिया है? स्वाभाविक सभी से व्यक्तिगत रायशुमारी भी की जा रही है और प्रस्ताव भी पारित किया गया, तो स्वाभाविक रूप से हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस की इस विधायक दल की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए चर्चाएं जोरों पर रहीं, तो वहीं विधानसभा में करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव पर फोकस करने को भी कहा गया है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, विधायक दल की प्रथम बैठक कांग्रेस की रखी गई थी और इसमें हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी मौजूद थे, जितेंद्र भगत सिंह जी मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला जी मौजूद थे, समस्त प्रभारी AICC के मौजूद थे और इसमें सारे विधायकों ने आपस में चर्चा भी करी और उसमें ये निर्णय पर हम पहुंचे थे कि जो भी निर्णय नेता प्रतिपक्ष के लिए हाईकमान लेगा उसके साथ हम ताकत से खड़े हैं और जनता ने जो जवाबदारी एक विपक्ष में संघर्ष करने की दी है उसको दमदारी से लड़ने का, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का और जो घोषणाएं
जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी करा उसको पूरा करवाने का हम लोग ने संकल्प लिया है, ताकि जो जवाबदारी एक विपक्ष के रूप में लड़ाई लड़ने के लिए और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए उसको निभाएंगे। क्योंकि पहले सड़क पर तो हम लड़ते ही थे, पर अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। लोकसभा के लिए भी कोई चर्चा हुई? 29 सीटें लोकसभा के लिए चर्चा हुई है और ये निर्देशित करा गया है जहां विधायक हैं वो शुरुआत तैयारी शुरू कर दें, और जहां विधायक हमारे नहीं है उसमें भी जवाबदारी बांटकर जो आसपास के विधायक हैं वो जवाबदारी लेकर उन क्षेत्रों को संभालना शुरू कर दें। क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है लोकसभा के लिए और सबको ज़मीन पर वापस से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। एक चुनाव खत्म हुआ, अब दूसरा चुनाव आने वाला है और जनता की जो कसौटी उस पर खड़ा उतरने की एक चुनौती है, उस पर बिल्कुल खड़ा उतरेंगे हम लोग। एमपी में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में कांग्रेस में भी आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष पद देने पर विचार हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री रहे उमंग सिंघार, बाला बच्चन और ओमकार सिंह मरकाम का नाम सामने आ रहा है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह और रामनिवास रावत का नाम भी इस दौड़ में शामिल है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि अब कमलनाथ क्या करेंगे, क्योंकि कमलनाथ की उम्र 75 पार है और वो लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि अब उन्होंने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। देखिए पूरी खास खबर। विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतकर भाजपा ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पार्टी छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ का किला नहीं भेद पाई। यहाँ कांग्रेस ने 7 सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुधवार को पांढुर्णा और सौंसर में धन्यवाद सभा को संबोधित किया, तो इसका जिक्र भी किया और अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बात भी कही। धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ ने रिटायर नहीं होने का इरादा तो जता दिया है। उन्होंने आने वाले समय यानी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आगाह भी किया है। उन्हें पता है कि अब चुनौती ज्यादा रहने वाली है। नई सरकार से समीकरण भी बदले हैं। ऐसे में कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर बीजेपी का चौतरफा सियासी हमला होगा। वैसे भी मध्य प्रदेश में 29 में से सिर्फ छिंदवाड़ा ही ऐसी लोकसभा है जिस पर बीजेपी का कब्जा नहीं है और इसे जीतना बीजेपी के लिए भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश दीक्षित, INS 24/7 छिंदवाड़ा। इधर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बल्लभ भवन में अफसरों की बैठक ली। सीएम के सख्त तेवर से प्रशासनिक हमले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जल्द ही प्रशासनिक सर्जरी होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना भ्रष्टाचार जनता से जुड़े हुए काम किए जाएं। सीएम के फरमान के बाद जरूर जल्द ही प्रशासनिक सर्जरी होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में लंबे समय तक पदस्थ रहे मनीष रस्तोगी को किसी और विभाग में पदस्थ किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में अनुभवी प्रमुख सचिव की पोस्टिंग होगी, जिन्हें कई विभागों में कामकाज का अनुभव रहा है। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं। वहीं मार्च में 2024 मौजूदा सीएम भी रिटायर होंगी। सरकार की कोशिश होगी कि 3 सीनियर IAS अधिकारियों के नाम का ऐलान DOPT भेजा जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश में 2 से 3 साल तक फिक्स मुख्य सचिव की पोस्टिंग हो सके। अधिकारी तो वही है, कहीं भी आप बिठाइए, 2-4 अधिकारी बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे और उसी में ये मान लेते हैं कि सरकार बदल गई है, क्योंकि नए अधिकारी तो कहीं से आएंगे नहीं। जो एक ऐसे अधिकारी वो रखेंगे मुख्यमंत्री जी जो जिनमें कोई विवाद नहीं हो, जिस पर कोई ठप्पा नहीं लगा हो। बहरहाल मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि 2 से 3 विभाग में प्रमुख सचिव के पद खाली हैं। अफसरों को प्रमोशन के साथ नई पोस्टिंग भी दी जाएगी। मंत्रालय स्तर पर सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी भी ट्रांसफर किए जाएंगे। कई सीनियर अधिकारियों की मीटिंग के बाद मंत्रालय में पदस्थ सक्रिय अधिकारियों को फ्रंट में लेकर आया जाएगा। साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे। तो वहीं प्रदेश को नया प्रमुख सचिव भी जल्द ही मिल सकता है,
दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर एमपी में नई सरकार के साथ ही नए सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। 16वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी गई है और सत्र के पहले दिन स्पीकर और विधायक शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को नया सीएम बनाया गया है, जिसके बाद से ही पार्टी की प्रमुख जिम्मेदारियों का मंथन भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां 16वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 4 दिन चलाने का निर्णय लिया गया, वहीं भाजपा के रैली से 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई। अभी 18 दिसंबर को विधानसभा का नवगठित विधानसभा का पहला सत्र आहूत किया जा रहा है और 18 दिसंबर को और उसके बाद दूसरे दिन भी हो सकता है सभी नए निर्वाचित सदस्यों की शपथ कराई जाएगी और शपथ के बाद में विधिवत जो हमारे नियमित अध्यक्ष रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष, उन विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के चयन के बाद फिर अध्यक्ष महोदय जो भी प्रक्रिया तय करेंगे, जो भी बिजनेस होगा, कामकाज होगा सदन का और या सरकार का कामकाज होगा, जो भी विधेयक आएंगे, बिल आएंगे या जो भी, ये हमारे नेतृत्व ने अध्यक्ष पद जो है वो तय कर दिया है और इस कारण से मैं मान के चलता हूं कि संभावनाएं अब निर्मूल है। हाईकमान और मुख्यमंत्री वही इस बात को तय करते हैं कि मंत्रिपरिषद में कौन रहेगा, किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, ये सब उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो हमेशा से होता रहा है। एमपी में नई सरकार का ये पहला विधानसभा सत्र होगा। अभी मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई खाका सामने नहीं आया है। हालांकि स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री शपथ के बाद से ही इस पर विचार मंथन में जुटे हुए भी हैं। विधानसभा सत्र से नई सरकार का रोड मैप भी सामने आएगा। तो हमारे साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव जी थे और बड़ा अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर से बुलाया गया है, जो शायद 21 दिसंबर तक चलेगा और उसी दौरान शपथ भी होगी और उसी दौरान गोपाल भार्गव जी ने जानकारी दी है कि नए विधानसभा अध्यक्ष भी अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में नई सरकार के नए मुखिया ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सीएम ने खुले में मांस बेचने और धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाने पर बैन लगा दिया है और उनके सख्त तेवर से आम लोग भी बेहद खुश हैं, तो बदमाशों में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश के नए मुखिया पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने पहली फाइल में हस्ताक्षर कर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में बजने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, खुले में बिक रहे मांसाहारी दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, राजधानी के आदतन अपराधी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी हो गई तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। नए मुखिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने आदतन अपराधियों की जमानतें निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी पुलिस को दे दिए हैं। इसके साथ ही आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और गड़बड़ी करने वालों को सीधे जेल भेजने के निर्देश भी दिए हैं। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से भावुक नजर आए। दरअसल शिवराज सिंह विदिशा में गणेश मंदिर में दर्शन करने गए थे। इस दौरान प्रशंसकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनके समर्थन में पहुंची महिलाएं भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू निकलता देख शिवराज सिंह की भी आंख नम हो गई। धक्का मत दे भैया, अरे तो भैया चलो भैया, धक्का मत दे भैया, अरे तो भैया इधर झाबुआ जिले की पहलवान सुशील वाजपेयी का नेशनल चैंपियनशिप में चयन हो गया है। वह तेलंगाना के हैदराबाद में 19 से लेकर 21 दिसंबर तक चलने वाली विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और अलग अलग देशों में खिलाड़ियों के साथ चुनौती देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुशील पहलवान जिले के पहले खिलाड़ी हैं जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। झाबुआ जिले के आयरन मैन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। प्रतियोगिता स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कहा जाता है। बहुत ही कठिन, स्ट्रेंथ जैसा नाम है उसी अकॉर्डिंग ये प्रतियोगिता होती है और बहुत इसमें युवाओं का बड़ा रुझान होता है। और अभी उदयपुर में इसका नेशनल हुआ था जुलाई में और ये पहली बार, अभी ये 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो भारत में हो रही है, हैदराबाद में, तेलंगाना में। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।